हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। प्रिपरेशन सही से चल रही होगी। जैसा कि जानते हैं कि एसएससी 2025 का जो नोटिफिकेशन था, जो कैलेंडर था, वो भी आ गया है ना। और सीजिल के एग्ज़ाम के लगभग आज से समझ लीजिए लगभग 6 महीने बाद आपका सीजिल का एग्ज़ाम होगा। तो लगभग आपके पास 6 महीने ही बचे हैं, ठीक है। और उससे पहले थोड़ा सा, ताकि 6 महीने में आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लें, है ना। मैथ तो कंप्लीट ही करी जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी 6 महीने में, परेशान ना होइए। बस चीज जितना है बस उतना ही सॉल्व करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए बस, ठीक है। तो बताएंगे कैसे हैं आप सभी। और अगर जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसने पहली बार चैनल में आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। ताकि और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ठीक है, जिससे आपको जब भी वीडियो अपलोड होगी, डेली 3 बजे अपलोड होती है दोपहर में ना, तो तुरंत वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी, जिससे आप ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, वहाँ से जा सकते हैं और टेलीग्राम सब फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, जब बातें तो बाद में हो जाएंगी। 53 नंबर, 6 महीने बचे हैं, अच्छे से करते रहिए, दबा के मेहनत, है ना। और लगभग उसका भी एनटीपीसी का भी लगभग वही मार्च अप्रैल मई के आसपास करवा लेगा, उसका भी ज़्यादा समय नहीं बचा है, ठीक है। तो अच्छे से लग जाइए, मतलब एकदम झोंक दीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं सवाल। दो वस्तुएं एक्स और वाई क्रय मूल्य समान है, ठीक है। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य क्या है, समान है, इक्वल है, ठीक है। वस्तु एक्स को 20% लाभ और वस्तु वाई को एक्स के विक्रय मूल्य से 126 रुपये कम में बेचा जाता है, ठीक है। यदि यदि दोनों वस्तुओं को बेचने पर निव्वल लाभ 14% हो, तो प्रत्येक वस्तु का सीपी बताना आपको। प्रत्येक वस्तु को सीपी यानी कि दोनों को सीपी सेम होंगे, क्योंकि सवाल में पहले बोला कि दोनों का विक्रय मूल्य समान, सॉरी क्रय मूल्य समान है ना। एक का निकालिए, दूसरे का ऑटोमेटिक आ जाएगा, सीधी सी बात है। देखिए एक्स, ये वाई, दोनों वस्तुएं हैं, है ना। क्या कह रहा है, एक को 20% पे लाभ पर बेचा जाता है, एक्स को 20% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। सवाल में क्या कह रहा है कि दूसरी जो एक्स है, ये जो वाई है, वाई को एक्स से 226 रुपये कम में बेचा जाता है, 226 रुपये कम में, परसेंट में नहीं। और कह रहा है निवल टोटल उस दोनों वस्तुओं को बेचने में होगा, निवल आय 14% है ना। डेविएशन में पूरा देखो, ओवरऑल 14% लाभ हो रहा है। तो एक्स वाई का लाभ निकालना है, वाई को कितने परसेंट लाभ पर बेचा आपने, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं बताओ, रिवर्स डेविएशन का क्वेश्चन है। देखो ना, ये कितना कम है, इससे कितना कम है, 14 से कितना ज़्यादा है, ज़्यादा कितना, 6 ज़्यादा है, ठीक, 6%, 6% ज़्यादा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखो 14, फिर से समझिए, मान लो 14 जो टोटल लाभ हुआ है, 14% यहाँ भी होना चाहिए, 14% यहाँ भी होना चाहिए, है ना। 14% तो यहाँ होगा ही होगा। अब इसको कंपेयर कराएंगे कि 14 से 14 होना चाहिए ना, 14 से एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा कितना है, 6%, एक्स्ट्रा ज़्यादा है ना, 6%। यहाँ अगर ज़्यादा है तो बैलेंस करने के लिए 6% कम कर देंगे, ठीक है। बस कितना हो जाएगा, 14 में 6 चला जाएगा, कितना, 8%। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब कि यहाँ आ जाएगा 8%। 8% पर इसको बेचेंगे, 8% के प्रॉफिट पर बेचेंगे। क्लियर, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। दूसरे को बेच रहे हैं कितने, 20% लाभ पर, पहले को बेच रहे हैं, दूसरी वाले वाई को बेच रहे हैं 8% लाभ पर, तभी तो 20 और 8 28% लाभ पर बेच रहे हैं दोनों वस्तुओं को, 2 14%, टोटल निवल कितना रहा, 14%, ठीक। क्लियर, इतना चीज़ समझ में आ गई ना। तो पहले को बेच रहे हैं 20% लाभ पर, दूसरे वाली को बेच रहे हैं 8% लाभ पर। सवाल बेचा क्या है, पहली वाली को 20% लाभ पर बेच रहे हैं, दूसरी वाली को 8% में बेच रहे हैं, तो कितने परसेंट, सवाल में कह रहा है कि 126 रुपये कम में बेच रहे हैं। अब इसमें देखिए अभी कितने रुपए कम है, परसेंट देखिए कितना कम है, कितने कम में बेच रहे हैं, कितने, यहाँ देख रहे हो 12% है ना।
12% कम में बेच रहे हैं। सवाल कह रहा है कि 126 रुपये कम में बेच रहे हैं, यही तो है ना। परसेंट में 12% कम बेच रहे हैं, सवाल में कह रहा है 126 रुपये कम बेच रहे हैं। ठीक है, और क्या करना है, सवाल आगे पूछा क्या है, तो कह रहा है प्रत्येक वस्तु का सीपी बताना है। प्रत्येक वस्तु को सीपी काट दीजिए, 1% की वैल्यू आ जाएगी। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 कम 12। ठीक है, एक बार चला जाएगा 0, 5.5 नहीं 10.5 आ जाएगा। 1% के 10.5, तो 100% निकालना आपको, है ना। डबल जीरो चिपका दीजिए पीछे, डबल जीरो चिपका देंगे तो ये 10 पॉइंट हट जाएगा, यानी 1050। 1000, अरे 100% निकालना है ना, तो डबल जीरो चिपकाएंगे तो परसेंट कट जाएगा, एक बचेगा, यानी कि 1050। सीपी कितना है, 1050 रुपये है। कितना अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से लिखिएगा, हाँ 94, यहाँ से लिखना आपको न्यू टाइप। ठीक है, न्यू टाइप है, नेक्स्ट टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। आगे बढ़ेंगे, 94 क्या बोला सवाल में, 94 में अभी है, अभी कह रहा है 200, अभी जो है 624 रुपये में दो वस्तुओं को खरीदता है। 624 में दो वस्तुओं को खरीद लेता है। अब देखना यहाँ से नेक्स्ट टाइप है, हाँ टाइप का नाम लिखना चाहें तो यहाँ पहले अभी तक करते हैं तो सेम सीपी वाला, यहाँ अब कर लीजिए सेम एसपी, है ना। एसपी क्या रहेगा, सेम एसपी, एसपी क्या रहेगा, विक्रय मूल्य आपका समान रहेगा। ठीक है, एक ही मूल्य पर दोनों को बेचेंगे। तो कह रहा कि 624 रुपये में दो वस्तुओं को खरीदा। उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर बेचा, दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पर बेचा। ठीक है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, इक्वल है। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। दोनों वस्तुओं को बेचने पर जो विक्रय मूल्य इक्वल है, तो उनकी लागत मूल्यों का अंतर बताना है। दोनों वस्तुओं के लागत मूल्य का अंतर मैं मान लूँगा। देखो क्या एसपी क्या है, सेम है, सेम एसपी है, इंपॉर्टेंट लाइन है, विक्रय मूल्य समान है। मैं मान लूँगा दो वस्तु हैं, मान लिया दो वस्तु, माना दोनों वस्तुओं का सीपी, दोनों बोल देता हूँ। ठीक है, लिखता हूँ दोनों वस्तुओं को सीपी कितना है, सीपी मान लेता हूँ एक का सीपी ए है, दूसरे का सीपी बी है ना। अब क्या कर रहा है, देखना विक्रय मूल्य समान। अब ए जो वस्तु को कितने % प्रॉफिट बेच रहे हैं, और हानि पर बेच रहे हैं, 14% के हानि पर बेच रहे हैं, 14% की हानि पर बेच रहे हैं। तो जब एक वस्तु को 14% हानि पर बेचेंगे, तो 14% हानि पर बेचेंगे तो बेच कितने कर रहे हैं, 86% बेच रहे हैं ना। पहली वाली वस्तु को 86% बेच रहे हैं, 100 में 14 का हमें परसेंट का हानि हो गई तो 86 बेचेंगे। दूसरी वस्तु को सवाल कह रहा है, दूसरी वस्तु को 14% का लाभ पर बेच रहे हैं, यानी कि 100 से 14% ज़्यादा, 114% के बेच रहे हैं। पहली वस्तु को इतने रुपए का बेचा, दूसरी वस्तु को इतने का बेचा, और सवाल कर रहा है दोनों का एसपी क्या बराबर, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। देखो कितना अच्छा बन गया। ठीक है, मतलब परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, रेशियो ले लेंगे तो काटिए। अगर ऐसी कभी भी ऐसी कंडीशन बनती है तो क्या होता है, इंटरचेंज नहीं होता था, बता चुके ना। ए वाला जाएगा एक इसके पास, बी वाला आएगा इसके पास, यानी क्या आएगा बताओ, ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा, 114/86। ये दोनों वस्तुओं का सीपी आ जाएगा। ठीक है, आप काटा पीटी में चाह लीजिए, मान लीजिए काटो, किससे कट जाएगा, तो सीधे समझ लीजिए कितना % प्रॉफिट हो रहा है। देखो कितना % का मतलब क्या है, दोनों वस्तुओं का अंतर पूछा है ना। दोनों सीपी का अंतर देखना, अंतर कितना होगा, 86 में कितना, 14 यहाँ 14 यहाँ एक्स्ट्रा, यानी 24 28 की वैल्यू निकालनी है ना। 114 से 86 कितना कम है, 28 कम है। इसी दोनों यानी दोनों वस्तुओं का अंतर कितना है, 28 की वैल्यू निकालनी है ना। सवाल में क्या बोला है कि दोनों वस्तुओं को सीपी कितना था, 624। हमारी दोनों वस्तु एक कितनी, एक की वैल्यू 114, दूसरी वस्तु को 86, है ना। यानी टोटल दोनों को जोड़े कितना हो गया, 200 को सीपी है। सवाल 200 सीपी है, और वो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों को सीपी कितना है, दोनों को खरीदा कितने, हम कह रहे हैं दोनों को 200 में खरीदा है,
114 186 जोड़ देंगे, दोनों वस्तुओं को 200 में खरीदा, सवाल करा कि 624 में खरीदे हैं आप। काट दीजिए, 3 1 2, 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 322 आ गई, है ना, 322 आ गई। अब देखिए एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 320 नहीं 312, है ना, 312/100 आ जाएगी। एक की वैल्यू 312, 28 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एक की वैल्यू 312/100, 28 की वैल्यू निकाल लीजिए, बस मल्टीप्लाई करा देंगे। समझ रहे बात को? इतना लॉन्ग करना नहीं है, इतना लॉन्ग करेंगे नहीं, डायरेक्ट सीधे निकालेंगे। बस यहाँ से आंसर काटिए, आंसर निकालिए, काटिए। किससे कट जाएगा? लगभग मल्टीप्लाई कराइए, कितना पहुँच जाएगा? देखो 6 चौको मैं 100 नीचे रखूँगा कि 100 नीचे रखूँगा, 100 को काटूंगा नहीं, क्योंकि डबल पॉइंट लगा देंगे, आंसर आ जाएगा ना। तो देखो 8 दूनी 16, तो ये लास्ट में आएगा 6, एक ही ऑप्शन में लास्ट में 6 है, 8 दूनी 16, बाकी इनमें कोई है ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। इसलिए ऑप्शन का दिमाग लगाया करिए, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, करेंगे दोस्तों। 95 नंबर क्या कह रहा है? रेशमा है 1100, रेशमा जो 1734 में दो वस्तुएं ए और बी को खरीदती है, यानी दोनों का सीपी कितना है? 1734 खरीदती है। वस्तु ए को 16% की हानि पर बेचती है और वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचती है। दोनों वस्तुओं का, ये देखो, दोनों वस्तुओं का एसपी समान है। वस्तु ए को कह रहा है कि 1147.5 में बेचा गया, तो वस्तु ए पर हुए लाभ का प्रतिशत बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। देखो एक वस्तु है, हर कोई वस्तु अपने आप 100% होती है, 100% होती है ना। तो कह रहा है ए को 16% हानि पर बेचा गया। देखना मैं लिखूंगा नहीं, अब ए को 16% हानि है मतलब कि 86 बेचा गया, 84 का बेचा गया। बी को 20% लाभ पर बेचा गया, तो दोनों वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी ना, ए इंटरचेंज हो जाएगी। तो ए की वैल्यू क्या आएगी? ए जाएगा 120 के पास और बी जाएगा 86 के पास। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इस बार चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। बी की वैल्यू आ जाएगी 84, सॉरी, ठीक है। ये इंटरचेंज करना आपको आना चाहिए, ठीक है, इतने कर चुके हैं अभी तक। बस रेशियो ले लीजिए दोनों का, इजी रहेगा थोड़ा सा। काट दीजिए, 12 7 84, 12 धाई 10, ठीक है, 120। तो कितने रेशियो आ गया? 10:7, है ना, 10:7 आ गया। अब सवाल आगे क्या बोलता है? तो दोनों वस्तुओं खरीदे कितने का? 1734 में। अब दोनों को एक की मूल्य है, एक का मूल्य है, दोनों वस्तुओं को सीपी कितना है? जोड़ देंगे 17। सवाल करा दोनों का 17 नहीं 1734 है। काटा पीटी में चाहेंगे 1 0 2, यानी एक की वैल्यू कितनी है? एक की वैल्यू कितनी है? 200, 102 है, 102 है। तो पहली वाली, अब पूछा क्या सवाल में? पूछा क्या है कि ए को कह रहा है कि ए वाली को, ए का देखो विक्रय मूल्य है, बेचा कितने के, बेचना कितने का? 1147.5 का बेचना है। तो ये पहले बी से कोई मतलब नहीं, हमको बी से मतलब नहीं, तो एक का सीपी निकालना। एक की वैल्यू 102 है, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1020 सीपी है, यह ए का सीपी आ गया। अब सीपी, अब ए को बेचना है, तो ए का एसपी सवाल में दिया है कितना है? इस वस्तु को 1120 वाली वस्तु को आपको बेचना है कितने का? 1147.5 बेचना है। कितने ज़्यादा? बोलो कितने % ज़्यादा? कितना ज़्यादा हो जाएगी? लगभग 20 है, दिख रहा 20 है, और 27 पॉइंट 27.5 है ना, दिख रहा सीधा से 27.5 पहुँच जाएगा, नहीं पहुँच जाएगा? 27.5 पहुँच रहा है, देखो 14 हो जाएगा, 0 4, कितना? 17.5 पहुँच रहा है ना, 17 पहुँच रहा, 17 17.5 पहुँच जाएगा लगभग। हम रफली मान लेता हूँ एक तरीके से, रफली मान लीजिए कि 17 पहुँच जाएगा, ठीक है। कितना प्रॉफिट हो जाएगा? देख रहा हूँ 11 से 100
27.5, 127 पॉइंट ज़्यादा है एक्स्ट्रा। ओवरऑल कितने पर, 100 इतने पर परसेंट लगाएंगे। ठीक है, और ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन देखिए सब 10-12 के आसपास है, देखिएगा समझिएगा। एक जीरो से वाला जीरो खत्म हो गया, ठीक है, खत्म। अब बचा कितना, तो ये वाला जीरो इससे एडजस्ट, ये वाला जीरो से एडजस्ट हो जाएगा, है ना। तो ये पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट सीधे पॉइंट हट जाएगा, इतना बचेगा, ठीक है। ये बचेगा यानी कितना, 1275/102 में आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो एक बार तो चला ही जाएगा, देखो, है ना, 102 चला, बचेगा 25, 25 5 कॉमन यानी कितना चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, हाँ 2 बार चला जाएगा, 204 हो जाएगा, 204 हो जाएगा, बचेगा कितना, 1.5 51 बचेगा, पॉइंट जीरो लगा लीजिए, 5 को 5 12.5%, 12.5% आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ेंगे, कितने अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लेवल अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है, आप करते रहिए, समझ आ रहा हो तो, और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। पिछला वाला जो कल जो लेक्चर में होमवर्क दिया था उसका किसी ने भी आप किसी ने भी टाइप नहीं किया क्वेश्चन, या नहीं कमेंट किया, ना उसका आंसर बताया, ठीक है, गलत बात है ये। किया करिए, आपकी प्रैक्टिस होगी ना, देखते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए, विजय ने एक फ्रिज और वॉशिंग मशीन एक साथ कितने रुपए की, 38,200 खरीदी। फ्रिज खरीदता है और वॉशिंग मशीन खरीदता है ना, गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी का मौसम आया तो घर में बोला गया कि भाई फ्रिज ले लो, है ना। सर्दी का मौसम आ गया तो बोलते हैं कि सर्दी में कपड़े कौन धोले, है ना। तो उसने कह रहा चलो रुक जाओ, रुको बताता हूँ अभी। मुझे गया वॉशिंग मशीन ले आया, है ना। अरे फ्रिज को 15% लाभ पर बेच दिया कि ठंडी चल रही है, देखो, है ना। फ्रिज लाया तो करे, मम्मी बोली कि क्या करोगे फ्रिज को सर्दी में, ना गर्मी में लेना, तो फिर उसने बेच दिया। 15% का प्रॉफिट भी किसी और को चिपका दिया, ठीक है, बेच दिया। वॉशिंग मशीन को 24% हानि पर बेच दिया, है ना। तो दोनों वस्तुओं का क्या है, समान मूल्य पर बेचता है, यानी विक्रय मूल्य दोनों का इक्वल है। तो अगर वॉशिंग मशीन का सीपी चाहिए, वॉशिंग मशीन का सीपी, क्रय मूल्य वॉशिंग मशीन का, ठीक है। देखिएगा, ये क्या है आपका फ्रिज है, ये क्या है वॉशिंग मशीन, ठीक ठीक है। एंटर चेंज करूँगा डायरेक्ट से, अब मैं बार बार बताऊँगा नहीं, देखो, फ्रिज को खरीदा है, फ्रिज को बेचा है उसने 15% के लाभ पर, फ्रिज को बेचा तो फ्रिज यहाँ आ जाएगा 115, ठीक है, इंटरचेंज हो रहा है, देखो। अब वॉशिंग मशीन को 24 में खरीदा है, यार वॉशिंग मशीन को 24% हानि पर खरीदा बेचा है, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 76, इंटरचेंज हो गया, देखो। रेशियो ले लेंगे, रेशियो ना लीजिए, रेशियो तो निकलेगा नहीं इससे, 3 से भी नहीं कट रहा ना, रेशियो नहीं निकलेगा। आगे सवाल क्या कर रहा है, सवाल कह रहा है दोनों वस्तुओं समान है, तो वॉशिंग मशीन का सीपी निकालना है, वॉशिंग मशीन इसका सीपी निकालना है, यानी इसका, ठीक है। तो आप देखो, अगर ऐसा सवाल आता है तो इससे हम अब आगे सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम इसका मल्टीप्लाई देख लेंगे, इसका मल्टीपल कौन सा हो सकता है, किससे कटेगा बताओ, कौन ऐसा जो काट सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। एक एक लॉजिक ये होता है, कोई कोई सवाल डायरेक्ट देखो, जैसे इसकी वैल्यू पूछी है डायरेक्ट, एक ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन सेट होते हैं जो एक से एक ऑप्शन ही काटता है ना, तो डायरेक्ट पूरा सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, ऑप्शन को दिमाग में रखा करिए, ऑप्शन को। आगे पढ़िए, कितने ज़्यादा है, दोनों वस्तु को बेचा कितने में, देखो दोनों खरीदा कितने में, 76 115 कितना हो जाएगा, 76 और 115 जाके 191 है ना, 191, 191 खरीदा है, सवाल क्या कह रहा है कि 38,200 खरीदा है ना। कितनी कितनी है, जस्ट जस्ट दोनों का 2 गुना, यानी कि 200 गुना, एक की वैल्यू कितनी है, 200 है, एक की वैल्यू 200, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, बस निकाल लीजिए इसकी, इसका 2 गुना कर दीजिए, 200 गुना कर दीजिए, डबल जीरो लास्ट में आएगा, 5 दूनी 10, 3 जीरो आएंगे लास्ट में, है ना, सब में 3 आ रहे हैं, है ना। 2 एकम 2 एक 3, 2 एकम 2 23,000, ठीक है, यानी कि वॉशिंग मशीन को 23,000 रुपये का खरीदा था, है ना, ओनली वॉशिंग मशीन को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, अच्छा क्वेश्चन था ना, ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 97 करेंगे। देखो सीजीएल मेंस 2017 में आया था ये वाला क्वेश्चन, करेंगे ना। एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी और एक भेड़ एक साथ कितने 14,250 रुपये में खरीदी। एक बकरी खरीदता है, एक भेड़ खरीदता है ना। दोनों को माने इक्वल पता नहीं किसको कितने में खरीदा है, वही हमें निकालना होता है, ठीक है। एक वो कह रहा है कि दोनों को हमने टोटल मिला के उसने 14,250 रुपये खरीदा। उससे भेड़ को 10% के लाभ पर, है ना, बकरी को 10% की हानि पर, 20% की हानि पर बेचा। एक तरफ लिखूँगा भेड़, मतलब एक तरफ लिखूँगा गॉट बकरी, एक तरफ सीप, सिप होती है भेड़ एस, ठीक है ना। भेड़ को 10% का लाभ पर बेचा है, भेड़ को, इसको 10% लाभ पर बेचा है, इंटरचेंज होगा तो लाभ इधर आ जाएगा 10%, ठीक है, गॉट पे, है ना। अब बकरी को 20% हानि पर बेचा है, तो बकरी को बेचा है तो इंटरचेंज होकर कहाँ आ जाएगा, सीप के पास। सीप है ना, कितने 20% हानि यानी कि 80, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर। दोनों का रेशियो ले लीजिए, काटा पीटी मचा के, 0 0 खत्म हो जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा दोनों का, ठीक है, क्लियर। अब सवाल क्या कर रहा है, दोनों का हम दोनों खरीदे कितने का, 19 का, 11 और 8 19। सवाल कह रहा है कि 14,250 खरीदा है, काट देंगे सीधे सीधा। अब सवाल पूछा क्या है, देखो सवाल पूछा क्या है, देखना। यदि दोनों जानवरों का विक्रय मूल्य समान हो तो सस्ते वाले जानवर को किस में कितना विक्रय मूल्य, सस्ता वाला कौन होगा। देखो एक को 11 में खरीद रहा है, एक को 8 में खरीदा है, तो सस्ता वाला यही होगा। 8 का मल्टीप्लाई देख लीजिए, 8 से कोई कटेगा तो 8 का मतलब क्या होता है, जो लास्ट के 3 अक्षर कटे 8 के ना। 8 से देखो ये कट जाएगा, 8 8 तरह का 24, ये कटेगा नहीं। 8 8 64, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, ये कट जाएगा, तो 66 ये कट जाएगा, है ना, कट जाएगा ना। नहीं 8 8 8 64, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 45, ये भी कट जाएगा ना, और ये भी कट जाएगा, है ना। तो ऐसे ऑप्शन अगर मल्टीप्लाई ऑप्शन कट रहे हैं तो आपको करना एक, मतलब मैंने बता दिया कि एक ऑप्शन होता है डायरेक्ट सीधा, है ना, कि आप निकालना क्या चाहते हैं, सस्ता वाला निकालना, सस्ता वाला, तो अब सस्ता वाले में 8 है, इसका मतलब 8 का क्या होगा, 8 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल चेक करिए करिए, ठीक है। 11 यहाँ पे 8 था, एक तरीका है, ठीक है। दोनों खरीदे 19 का, हम काट देंगे। हम कह रहे हैं कितने का, एक की वैल्यू कितनी होगी बोलो। एक की वैल्यू कितनी होगी, लगभग 19 सत्ते 114, 19 छक्के 19 सत्ते 33 है, 19 सत्ते 133, 33 हो जाएगा, बचेगा 19 19 पर 95 हो जाएगा, है ना, 19 पर 95 50। एक की वैल्यू कितनी है, 750 है, तो 8 की वैल्यू 750 होना कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। 00 8 45 0 आ जाएगा, है ना, और 8 सत्ते 56 56 4 60, ठीक, 6,000 रुपये। सस्ता वाला कितना था, 6,000 का था। बकरी की पूंछ था तो 14,250 में 6,000 घटा देते, 8,250 रुपये बकरी को जाता, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 97 से सीधा 98 पर, है ना, 98 नंबर पर करिए। जोसेफ है 98, यहाँ थोड़ा सा न्यू टाइप है ना, तो एक समझ लीजिए, नेक्स्ट वर्जन समझ लीजिए, ये न्यू टाइप डाल लीजिए, ठीक है, हटाओ, न्यू टाइप है, में एक ही क्वेश्चन होगा ये वाला, ये टाइप का एक ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, क्लियर। समझ आ रहा है दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करवाइए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, है ना, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको, ठीक है, सब्सक्राइब करवाइएगा। जोसेफ है 2 ऊनी जैकेट खरीदता है, एक को खरीदा 21,000 रुपये 2100 में, एक को 3150 में खरीदी, अलग अलग, इसलिए बोला नेक्स्ट टाइप है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइप अभी तक जो रहता था एक साथ दे देता था ना, बात ये देखो, सवाल है वही चीज़ है ना कि विक्रय मूल्य क्या है, इक्वल है। पहली जैकेट को कितना है, K% लाभ पर, और दूसरी को K% हानि पर बेचता है, तो ज्ञात कीजिए दोनों का, तो उसे ज्ञात हुआ कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो K की वैल्यू निकालनी है बस, इजी है, थोड़ा सा टफ है, देखना बात समझना।
2 जैकेट है, ठीक है। एक को खरीदा उसने 21,000 में, दूसरे खरीदा 2150 में, 0 0 खत्म, है ना। काटिए, 21 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, हाँ 21 से कट जाएगा, ठीक है। 21 कम 21 10 बचेगा, 21 से कम 21 पड़ जाएगा, बचेगा 10, 21 पंचे, फिर कट जाएगा, देखो 2 3, ठीक है। इन दोनों को मैंने क्या डायरेक्ट क्या लूँगा, 2:3, ठीक है। क्लियर हो गया, 2:3, दोनों का सीपी क्या होगा, 2:3, ठीक है। क्लियर है। अब सवाल क्या बोला है, देखो सब हर वस्तु अपने आप में 100% होती है। अब देखना कह रहा पहली बारी पर के परसेंट क्या लाभ है, पहली बार इस पर पहले के परसेंट लाभ है, तो इंटरचेंज होकर कहाँ जाएगा, बोलो, इधर आ जाएगा। ये तो ऐसा कर लीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं, देखो पहली बारी को 2 आ गया, ठीक है, 2 कर लीजिए, पहली बारी को 2 समझ लीजिए, 2 आ गया। अब पहली वाले को कितने बेच रहे हैं, X% लाभ पर, के परसेंट लाभ पर, तो क्या होगा, हर कोई वस्तु अपने में 100 होती है, और के परसेंट लाभ है, तो यानी कि उसका ये प्रॉफिट इसमें बेचेगा, है ना। अगर कोई मान लो 100 के होती है, मतलब 100% अपने आप में सब कोई वस्तु होती है, अगर 20% लाभ कर देता तो 120 में बेच देता है। जोड़ता है, जोड़ना ही तो होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। कितना हो जाएगा, के, ये तो 100 कर लीजिए, 100 प्लस के, परसेंट करना है तो आपको देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा 100 का, 1 प्लस के, है ना, 1 सीधा सीधा 1 प्लस के, परसेंट आगे। अब कर दूसरी वाले इसमें क्या हानि था, के परसेंट का, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 1 माइनस के परसेंट, दोनों क्या है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। इस पहली वाले को इसमें बेच रहे हैं, दूसरी वाले को इतने में बेच रहे हैं, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, इक्वल कर देंगे बस। परसेंट से परसेंट देखो खत्म हो जाएगा, परसेंट से परसेंट खत्म। अब मल्टीप्लाई कराइए, अंदर 2 इधर आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करूँगा, 2 के आ जाएगा, इधर 3 के आ जाएगा, माइनस का 3 के हो जाएगा, माइनस का 3 के इधर लाएंगे तो कितना है, अब इधर 2 के है, माइनस के इधर आएगा तो जुड़ के कितना हो जाएगा, 5 के, इधर करूँगा 2 आ जाएगा, प्लस का 2, इधर करूँगा प्लस का 2, प्लस को 3 आ जाएगा, और ये प्लस वाला 2 इधर जाएगा तो 3 में घटेगा तो 1 बचेगा, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। 1/5 किसकी परसेंट वैल्यू होती है, 20% की। बस यही करना था, कितना ईजी था, समझ गए। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। 99, ठीक है, 99 पर यहाँ से न्यू टाइप कर लीजिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ से क्या होगा, देखो अभी तक हमने सब पहले पढ़ा कि सेम सीपी, ठीक है। इसमें हमने कई सारे सवाल किए, है ना, आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। आप ऐसा कोई सवाल आएगा तो आप भूलेंगे नहीं। फिर हमने पढ़ा सेम जिसका विक्रय मूल्य समान हो, सेम एसपी पर है, एसपी वाला। अब हम पढ़ेंगे नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ठीक है। न तो कोई हानि होगी और ना ही कोई उसका लॉस होगा, ठीक है। अब देखो टाइप बाई चल रहे हैं, आराम से करिए, समझते जाइएगा, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज़ें, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक चीज़ समझिएगा, एग्जाम्पल समझ लीजिए थोड़ा सा, अगर ऐसा हो तो कोई दिक्कत हो तो देखिए समझिए। मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ कि मैंने क्या खरीदी, कोई मान लो दुकानदार होता है, ये स्टेशनरी समझ लीजिए, स्टेशनरी की दुकान है, उसमें क्या दुकान है, उसमें क्या है, बुक्स भी हैं और क्या मान लीजिए पेन भी है ना, ठीक, पेन और बुक है, और भी बहुत सारी चीज़ रहती हैं, मैंने पेन और दो चीज़ लेके चलता हूँ। यहाँ पे सीपी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैंने एक बुक को खरीदा 80 रुपये का, एक बुक पेन को मैंने खरीदा, मान लो कोई पेन का जो पैकेट जो भी आता होगा पूरा 150 रुपये का मैंने खरीदा। अब क्या हुआ, अब मैं जितने में लाया हूँ उतने में तो बेचूंगा नहीं, फिर मेरा दुकान खोलने का मतलब क्या होगा, कुछ तो चाहिए भाई, है ना, बैठे हुए हैं ना, कुछ तो चाहिए। तो मैंने क्या किया,
बुक को क्या किया मैंने, 20 रुपये में एक्स्ट्रा में बेच दिया, 20 रुपये एक्स्ट्रा में बेच रहा हूँ। यानी कि बेचा मैंने, बेचा कितने में, 20 का लाया था, 80 का लाया था मैं, 20 रुपये बढ़ा के बेचा मैंने, तो बेचा कितने का, आप बोलेंगे 100 का। ठीक है, 100 की बेच दी। इधर मैंने 20 रुपये कर, परसेंट नहीं, परसेंट अलग चीज़ होती है और रुपये में अलग चीज़ होती है, दोनों में फ़र्क होता है। इधर मैंने बुक में मैंने 20 रुपये कमा लिए। अब मुझे न तो प्रॉफिट चाहिए न तो मुझे लाभ चाहिए। ठीक है, तो दूसरी वाली वस्तु में क्या करना पड़ेगा, 20 रुपये कम में बेचना पड़ेगा, 20 रुपये हमें लॉस में बेचना पड़ेगा, यानी कि 130 में बेचना पड़ेगा, तभी तो आपको नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। बताओ, देखो आप हमने खरीदी कितनी थी, तो टोटल अगर देखा जाए तो 80 और ये कितना हो जाएगा, 230 है ना, 230 से खरीदी थी, यहाँ भी 100 और 130 जोड़ के 230, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर देखो एक वस्तु को जितने कम में बेचेंगे तो दूसरी वस्तु को उतने ही ज़्यादा में बेचना पड़ेगा, तभी तो प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा। एक को अगर 20 रुपये कम में बेच रहे हैं तो दूसरी वाले को 20 रुपये ज़्यादा में बेचना पड़ेगा, तभी तो हमको अपना न तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा, है ना। क्लियर, समझ गए होंगे। बेसिक सा है, आगे बढ़ेंगे, सीधे सवाल पर अटैक मारते हैं। सवाल करेंगे, किसी वस्तु को जितने कम में करें, जितने परसेंट कम में, जितने रुपए कम में बेचेंगे दूसरे को उतने ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर, करिए। क्वेश्चन अच्छे 99 करके कमेंगे, सुजाता ने कुल 1080 रुपये की 2 वस्तुएं खरीदी। एक वस्तु को 25% के लाभ पर, दूसरी को 20% की हानि पर बेचने पर उसे ना तो कोई लाभ ना ही कोई हानि होती है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, अगर ऐसे आपको सवाल आते हैं तो मैंने पहले सेम सीपी, फिर मैंने सेम एसपी, अब नो प्रॉफिट नो लॉस, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आते हैं। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य के बीच अंतर निकालना, आपको दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य के बीच अंतर समझना। देखिए मान लेना, आपको मान लीजिए कि माना 2 वस्तुओं का सीपी कितना है, 2 वस्तुओं में अलग अलग मान लेता हूँ, एक को मान लेता ए, एक को मान लेता बी। एक मान ए है, इसको मैंने क्या किया, 25% के लाभ पर बेचा, 25% के लाभ पर बेचा, देखो है ना, तो इंटरचेंज होगा कि नहीं, इंटरचेंज होगा कि नहीं बताओ। ऐसा कर लीजिए, ठीक है, छोड़िए इंटरचेंज नहीं। इसको मैंने क्या 25% के प्रॉफिट बेच दिया, और दूसरी वाली वस्तु बी है उसको मैंने क्या किया कि 20% कहाँ गया, दूसरी वाले को 20% हानि पर बेचा, यानी कि 20% के हानि पर बेचा है। हाँ, ये इतने इस देखो बी को इतने में, इतने रुपए हानि पर बेचा है और इतने पर प्रॉफिट बेचा है। सवाल कर रहा है नो प्रॉफिट नो लाभ, यानी कि नो लाभ, इसको बेचने में लाभ हुआ होगा उतना ही, इसको बेचने में उतना ही हमें प्रॉफिट हुआ होगा, दोनों को इक्वल कर देंगे। जब सवाल बोला है कि न तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लाभ, है ना। इसको मान लो 20% बढ़ा के बेच रहे हैं, इसको बेच रहे हैं 80 रुपये या 20% कम में बेच रहे हैं, है ना। अब सवाल कर रहा है दोनों बराबर होंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा बताओ। काटा पीटी में चाहिए थोड़ा सा, परसेंट से परसेंट खत्म, 5 से काट दिए, 5 चौक 20, 5 25। ठीक है, दोनों को वस्तु का क्या आ जाएगा, इंटरचेंज लास्ट में होगा, इंटरचेंज नहीं होगा, इंटरचेंज होगा ना, चाहे पहले कर लीजिएगा चाहे बाद में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए जाएगा दूसरे के पास, यानी कि ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 5 हो गया। क्लियर, इतनी चीज़। अब सवाल में बोला है निकालना क्या, दोनों वस्तुओं का अंतर निकालना, अंतर, दोनों का अंतर क्या होगा, 4 और 5 अंतर कितना, एक की वैल्यू निकालनी है सवाल में, बस एक की वैल्यू निकालनी है। देख रहे सवाल में बोला कितना था, दोनों वस्तुओं को कितने में खरीदा था, 1080 में, दोनों वस्तुओं को खरीदा कितने में था, 1080 में। बोलो हम दोनों वस्तुओं को कितना खरीद रहे हैं, 4 1 5 9, 9 की वैल्यू सवाल में कितनी, 1080 है, कितने को 9 कम 9, ठीक है, 9 दूनी 18, 120। ठीक है, 120, एक की वैल्यू कितनी, 120, एक की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि अंतर निकालेंगे तो 5 और 4 में एक का अंतर होगा, एक की वैल्यू निकालनी थी 120। ऑप्शन कौन सा सही है,
ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 करेंगे, 100 नंबर। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट टाइप कर लीजिए, नहीं करिए, ठीक है वैसे ही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो लाभ वाला। ठीक है, न हानि न लाभ। कर एक व्यापारी 75 के 2 आइटम खरीदता है, एक को 16% लाभ पर, दूसरे को 14% हानि पर बेचता है। सौदे में ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लाभ हुआ है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य में अंतर आपको निकालना है। देखा, इंटरचेंज होगा कि नहीं? एक ये हो जाए, बी इधर हो गया, है ना। एक को, पहली वाले को हमने क्या किया, पहली वाले को 16% लाभ पर बेचा, तो दूसरी वाली के पास आएगा 16%, है ना। अब पहली वाली को 14% हानि आ जाएगी, है ना। परसेंट से परसेंट खत्म। रेशियो लेंगे तो कितना, 7 और 8 रेशियो आ जाएगा। रेशियो 7 का, रेशियो 8 का। क्लियर? 7 का रेशियो 8 का। अगर दोनों दोनों साइड में 0 लगा लूँ, कोई दिक्कत किसी को? बोलेगा नो, नो दिक्कत, है ना। 100 कट जाएगा। क्यों लगा रहा हूँ आप समझिएगा थोड़ी से। देखिए, अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल बोला है, अच्छा क्वेश्चन है वाला, कि अब जो दूसरी वाली में क्या करें, दूसरी वाली में, सॉरी पहली वाली में 16% का लाभ पर बेचना है। ये इतने में खरीदा था 700 में। एक चीज़ और है ना, 700 में खरीदा था उसने, और 16% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 16% निकालिए इसका। 16% कितना होगा, कितना हो जाएगा, लगभग 0 खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराइए। 8 7 42, 2 आ जाएगा, 812 ना। 812 में बेच देगा। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर। दूसरी वाले को 14% की हानि पर, 14% हानि निकालिए। 14% की हानि में कितने, बताओ कितने बेचेगा? 14% की हानि में बेचेगा 800 का 14% निकालेंगे, कितने हानि हो जाएगी बताओ? 8 14 अट्ठे, नहीं कितना हो जाएगा बताओ? 112 हो जाएगा, है ना। यानी कि 800 में 14% हानि निकालेंगे तो कितना, 112 घटा देंगे, कितना बचे, बेचेंगे कितने में, लगभग 600, 112 688 रुपये, है ना। 688 रुपये में बेच देंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़। अब दोनों करा, दोनों बेचा कितने में, ये एस पी है, देखो ये एस पी है, ये दोनों एस पी है, दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है बोलो? डिफरेंस कितना, डिफरेंस कितना डिफरेंस है? कितना पहुँच जाएगा, 8 12 4 124 का डिफरेंस है। इसी की वैल्यू निकालनी है आपको, 124 की बस। देख लीजिए 124 कौन काट रहा है, तो 124 की वैल्यू निकालनी है, पक्का 124 से डिवाइड होता होगा बस। लगभग कितना आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन है? और एक चीज़ और समझिएगा, अगर यहाँ से अगर ऑप्शन मिल जाता है तो आगे सॉल्व करने की दिक्कत नहीं है ना, आगे सॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन सवाल में क्या बोला था कि दोनों वस्तुओं को खरीदे कितना, दोनों वस्तुओं को खरीदा है 7500 में। हम कह रहे हैं दोनों वस्तुओं को खरीदे कितने में, सवाल कह रहा है 7500 में दोनों वस्तुओं खरीदा है। हम खरीदे 700 और 800, 1500 में खरीदे हैं। एक 00 खत्म, 5, एक की वैल्यू कितनी, 5, एक की वैल्यू 5, तो 124 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुना करिए, 12 कितने, 20 30 आ जाएगा, 12 3 36, नहीं 0 630। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 630। आगे बढ़ेंगे। कितना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत घुमा के पूछा था। देखो 101 करेंगे, 101। एक वस्तु बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ, है ना, 20% का लाभ हो रहा है। यानी कि वस्तु अगर सीपी है, सीपी देखना, वस्तु अगर सीपी कितना 100 हो जाए, 100 सीपी है, तो उसे बेचे कितने में रहा है, 120 में, 20% प्रॉफिट और बेच रहा है। ठीक है, आगे यदि उसके कह रहा है, यदि वस्तु को 50 रुपये कम में बेचा गया होता, हमने बेचा 100 का, कह रहा वस्तु को 50 रुपये कम में बेचो, है ना। 50 रुपये कितने, 50 रुपये कम में बेचा है, देखो हमने 50 रुपये कम में बेचे, तो बेचा कितने का, 50 रुपये कम में बेचेंगे, परसेंट नहीं है, आगे निकालते हैं, आगे बढ़ाते हैं, बताते हैं फिर।
किसी और कर उसे उक्त मूल्य पर ही बेचना तो 25% का लाभ होता है। देख रही बात, समझना बात को, समझना बात को। सवाल क्या कर रहा है, यदि वस्तु को 50 रुपये कम में खरीदी गई होती, 50 रुपये कम में खरीदी गई होती और उक्त मूल्य पर ही बेची जाती, जितने मूल्य पर अभी बेची जा रही है उतने मूल्य पर ही बेची जाती, तो उसे 25% का लाभ होता है। यानी कि 120 रुपये में बेचने पर हमें, देखो जितना मूल्य अभी है उतने में ही बेचने पर, यानी 120 पर ही बेचने पर हमें क्या होता है, 25% का प्रॉफिट होता है। यानी कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 25 की वैल्यू है, यानी कि 25% का देखो फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे वैसे कर लीजिए, ठीक है। तो 25 की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 होती है, 1/4 है, 1/4, ठीक है, 1/4 क्या होगा, ज़्यादा होगी क्या, 25 की 1/फ्रैक्शन 1/4 होती है मान लीजिए, ठीक क्या, तो लाभ पर होता है, तो यानी कि ये 5 की वैल्यू है ना, लाभ पर बेची गई है इसको, यानी इसको तो ये वैल्यू आई है 125% लाभ के बाद आई है, यानी 5 की वैल्यू ये है, 4 की वैल्यू आप कितना निकालेंगे, 3, कितना काट, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 3 5 3 15, 150, 5 से 15, 150 ना, क्या हो जाएगा 120 को, अगर 5 की वैल्यू ये है ना, 5 की वैल्यू है, 4 निकालनी है, सॉरी है ना, ये 5 की वैल्यू है ना, 5 नीचे आएगा, 4 निकालना, 4 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक क्लियर। 120 है, ये कब आई है 120 वैल्यू, कब आई है, 20% के प्रॉफिट पर आई है, 20% का प्रॉफिट करने के बाद आई है, यानी कि 125% के ना, 25% का प्रॉफिट है, 125% ये निकालना, 100 की वैल्यू निकालनी है ना, ये है कहने का मतलब, ना समझ पाए अगर मतलब ज़्यादा बढ़ गया ना, समझिए बात को। करा जो हमने 20 रुपये कम में 50 रुपये कम में वस्तु खरीद कर लाते हैं, खरीदी गई होती और उक्त मूल्य बेची गई होती, जितना मूल्य पहले लिखा है उतने पर ही बेची गई होती, 120 पर ही बेची गई होती, तो उसे 25% लाभ हुआ होता है ना, 120 में बेचने पर उसे 25% का लाभ हुआ है। यानी 5 की वैल्यू ये दी है ना, 5 की वैल्यू ये 4 के हमें निकालना है, 4 डिवाइड कराइए, 120/5 गुणे 4 करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 10 4 है ना, 24 चौको 96, यानी कि वस्तु खरीदी कितनी गई होती, 96 रुपये में खरीदी गई होती, फिर उसे 25% करनी, 25% का लाभ कमाया गया है, तब उसे 120 में बेचा गया। आप चीज़ समझ रहे होगे ना, आप चीज़ समझ आए होगी है ना। कोई वस्तु है, अगर एक वस्तु 120 रुपये की है, बेची गई है, उसमें 25% लाभ कमाया गया है, तो वस्तु थी कितनी की, कितने की थी, 96 रुपये की थी, 96 में थी, 96 में 25% का लाभ कमाया, तब आपने 120 का बेचा। अब देखिए पहले से ही कितना कम है, बोलो कितना कम, 100 से कितना कम, 4 कम, 4 यूनिट कम। सवाल कह रहा है कि 50 कम, यानी 4 की वैल्यू कितनी है, सवाल कह रहा है 50 कम, हम कह रहे हैं 4, 1 की वैल्यू कितनी है, बोलो 25 12.5 है ना, 1 की वैल्यू 12.5, तो कह रहा तो वस्तु क्रय मूल्य बताना, 100 की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 की वैल्यू 12.5, 00 चिपकाइए, 00, ठीक है, कितना आ जाएगा 1250, एक दशमलव से खत्म हो जाएगा ना, 12,500, यानी 1,250, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा, है ना, लैंग्वेज अच्छी थी, सबकी बस की बात नहीं है। 102 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, करिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। कर ए वस्तु के विक्रय मूल्य पर अपनी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परसेंट की, लाभ परसेंट की क्या करता है, गणना करता है। ये है वस्तु के विक्रय मूल्य को आधार मान के, विक्रय मूल्य को बेस मान के अपना लाभ परसेंट गणना करता है ना, विक्रय मूल्य पर कर लग के, जबकि कह रहा है बी जो है अपनी लागत मूल्य पर, सीपी को बेस मानता है, वैसे ही हमको सीपी को हमेशा बेस मान के प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है। लेकिन जो ए है वो क्या कर रहा है, मैं कह रहा कि मैं एसपी को मान के निकालूंगा, कर लो जो जिसको कुछ करना हो, ठीक है। आगे क्या कह रहा सवाल, यदि दोनों के बीच लाभ परसेंट कितना, लाभ परसेंट के बीच, लाभ के बीच अंतर कितना 588 है, उन दोनों को कुल विक्रय मूल्य समान है, दोनों को विक्रय मूल्य समान है, दोनों का क्या कह रहा है, दोनों को 28% का प्रॉफिट हो रहा है, दोनों को 28% प्रॉफिट हो रहा है, तो ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है।
देखो इधर समझना बात को, मैं इधर ए लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ बी, इधर एस पी है पहले का, इधर सी पी है, ठीक है, ठीक क्लियर इतनी चीज़। दोनों का 28% का प्रॉफिट हो रहा है, 28% का प्रॉफिट ए को भी हो रहा है, 28% का प्रॉफिट बी को भी हो रहा है, ठीक है। 28% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 7/25, ठीक, 7/25। तो ए क्या कह रहा था, ए कह रहा था मैं अपने कह रहा मैं बी को, मतलब अपने विक्रय मूल्य को बेस मान के निकालूंगा, बी को विक्रय मूल्य को, ये इसका प्रॉफिट है पी, ये तो इसका क्या सी पी। यदि वस्तु का सी पी कितना है, यदि वस्तु का सी पी सवाल में कह रहा है, नहीं बेस उसने सॉरी तो उसने बोला कि मैं कह रहा बेस क्या मानूंगा, एस पी मानूंगा, ये एस पी है, बेस हमारा बेस में एस पी है। देखो अगर बेचा उसने 25 का है और 7 रुपये उसे प्रॉफिट मिले हैं, बेचा कितने का, उसने बेचा कितने 25 का है, 25 में जो 25 का बेचा 7 रुपये प्रॉफिट कमाया उसने, तो उस वस्तु की सी पी कितना रही होगी बोलो, 18 रुपये। 25 में 7 घट यानी 18 की वस्तु को 7 प्रॉफिट कमा के तभी तो बेचेगा 25 को, क्लियर। यही चीज़ कह रहा कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट बी को भी कितना हो रहा, 7/25 का, लेकिन ये कह रहा है मैं सी पी को बेस मानूंगा, ये इसका सी पी क्या 25 है, यानी कि सी पी दरा इसका 25 सी पी है, 7% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि उसने 32 को बेचा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई है ना, इसको हटा देते हैं। यही इसका सवाल का लैंग्वेज थी, ठीक है। अब सवाल बोला है कि कह रहा है कि दोनों का कह रहा है विक्रय मूल्य समान है, दोनों को विक्रय मूल्य समान है, यहाँ विक्रय मूल्य 25 है, यहाँ क्या 32 है, ये तो गलत बात है। दोनों क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, है ना। दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करें, इसको इसमें 32 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसमें 25 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ओवरऑल इसमें मैंने 32 पहली वाली पे एस पी सी पी करा दिया, तो एक ही ए वाली में क्या 25 करा दिया, 25 बटे मैंने 25 गुणे 32 सी बराबर 25 गुणे 32 बराबर, यानी दोनों का एस पी क्या हो गया, दोनों का एस पी इक्वल हो गया, जैसे सवाल बोला था। दोनों का अब सवाल बोला है कि दोनों का एस पी तो दोनों का सेम हो गया, कह रहा है दोनों के लाभ के बीच क्या है, लाभ के बीच अंतर कितना 588 है, दोनों के लाभ के बीच अंतर कितना 588 है, ठीक है। निकालिए दोनों के लाभ के बीच, देखो ये पहली वस्तु का एस पी, ए का क्या एस पी, ये ए का सी पी है, तो प्रॉफिट कितना है, घटाओ इसको, पत्ते को इनमें दोनों में क्या 32 कॉमन आ जाएगा, 32 है ना, तो 32 मैं ले लूँगा कॉमन, प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, प्रॉफिट 32 कॉमन ले लूँगा, कितना 25 माइनस 18 है ना। आगे इसमें क्या कॉमन मिल जाएगा बोलो, इसमें 25 था इधर, है ना, 25 कॉमन मिल जाएगा, तो कितना 25 माइनस 32, ये में 7 आ जाएगा। अब दोनों को डिफरेंस लेना है, देखिए यहाँ दोनों यहाँ भी 25, ये क्या हुआ 7 आएगा, ठीक है, 7 कॉमन, देखो इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा, इसका मल्टीप्लाई कराऊंगा, दोनों में क्या आ जाएगा 7 कॉमन आ जाएगा, यानी कि 32 माइनस 25, मैं समझा के लगा रहा हूँ, 32 माइनस 25 भी क्या हो जाएगा, ये भी 7 आ जाएगा, यानी 7 गुणे 7, दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है 7, यानी 749, है ना, समझ गए। दोनों के प्रॉफिट का अंतर कितना आया 49, सवाल बोला दोनों के प्रॉफिट का अंतर कितना 588 है। बहुत अच्छी लैंग्वेज थी, कितने गुना, सीधा सीधा दिख रहा, कितने गुना पहुंच रहा है ये, 9 दूना 18, 12 गुना, देखो जस्ट पूरा 12 गुना है। एक की वैल्यू कितनी 12, तो सवाल पूछा क्या था, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। देखो चाहे इसका विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, चाहे इसका, दोनों का विक्रय मूल्य ईजी है, ईजी क्या है, दोनों इक्वल है। एक की वैल्यू कितनी 12 है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, इसका 12 गुना होगा, जस्ट करा दीजिए। देखो 5 दूनी 10, 10 कम कराएंगे तो लास्ट में आएगा 0, बहुत 0 आ रहा है, सीधा सीधा कराइए, कितना पहुंच जाएगा लगभग, पहले ऐसे कराते हैं ना, 25 दूनी दो में कराते हैं 25 का, 25 दूनी 50, 2 बच्चे 5, 25 3 75 और
75 और 5 कितना 80, 12 करा दीजिए, 12 है ना, 12 से करा दीजिए, 12 टे 96, 96, 12 टे 96 कितना 9600, 9600 ठीक है, कितना आ जाएगा 12, 96 से उसका दोनों को CP हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, डी सही है। अच्छा लैंग्वेज था, क्वेश्चन लैंग्वेज यही थी यहाँ पे। जो टफ वाली चीज़ क्या थी, मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। बोला था कि पहली वाली वस्तु को भी 28% का लाभ हो रहा है, दूसरी वाली को 28% का लाभ हो रहा है। 28% का क्या होता है, फ्रैक्शन ये होती है ना, 7/25। तो पहला वाला करा तो मैं बेस मानूंगा SP को। अगर SP 25 है, 25 की वस्तु है तो उसने 7 रुपये लाभ कमाए हैं, तो उसका मतलब CP 18 रहा होगा, ठीक है। आगे इसने CP को माना था, CP उसकी 25 है, ये 25 है, तो कह रहा था 7 लाभ कमा रहा है, यानी 32 को बेच रहा है उसको, ठीक है। SP उसका 32 हो गया। कह रहा था कि सवाल में कह रहा था दोनों का SP बराबर है, मैंने दोनों का SP बराबर कर लिए, है ना। इसमें इसका मल्टीप्लाई 32 में पूरे दोनों में करा दिया, इसका 25 में करा दिया, दोनों के इक्वल हो गए, है ना। बस बाकी प्रॉफिट घटा के निकालेंगे, दोनों इक्वल कर देंगे। 558 के एक की वैल्यू 12, विक्रम ने पूछा था, आ जाएगा आंसर 103 नंबर। अच्छे लैंग्वेज हैं, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, 103 नंबर। यहाँ से थोड़ा सा न्यू टाइप लिखिए, ठीक है, यहाँ से नया टाइप शुरू करेंगे, न्यू टाइप है। क्लियर इतनी चीज़। आगे यहाँ से एक तरीके समझ लीजिए डेविएशन का, ठीक है, डेविएशन। जिसने भी डेविएशन नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले जाके परसेंटेज मैंने 40-45 मिनट डेविएशन पढ़ाया है, ठीक है। चुपचाप सीधे यहाँ से हट के पूरा परसेंटेज पढ़े, उसके बाद देन यहाँ आए, ठीक है, तब उसको समझ में आएगा। पूरा परसेंटेज 19 लेक्चर पूरे पढ़े हैं, ठीक है। देखिए, एक व्यक्ति है 561 वस्तुएं 3200 में खरीदता है। कुल वस्तुओं का 5/11 भाग 27% की हानि पर बेच देता है, ठीक है। बचे हुए भाग को कितने % लाभ पर बेचा जाए, ताकि ना तो कोई कर सौदे में ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो। समझ रहे बात को, देखना ये क्या है, वस्तु है, समझना। 5/11 भाग, यानी कि अगर 11 वस्तुएं हैं, उसमें से 5 को क्या कर देता है, वो 5 वस्तुओं को 27% के हानि पर बेच देता है। बात क्लियर। 7 में 5 चली गई, बची कितनी, सॉरी 7 में 5 नहीं, 11 में 5 चली गई, बची कितनी, 6 बची। अब 6 को कितने % का प्रॉफिट या हानि पर बेचें, ताकि उससे ना तो कोई प्रॉफिट हो और ना ही कोई ओवरऑल क्या हो, ना तो कोई प्रॉफिट हो या ना तो कोई लॉस हो, यानी कि 0% का प्रॉफिट या 0% का लाभ समझ लीजिए, है ना। क्लियर इतनी चीज़ ना। 11 में 5 वस्तुओं को बेच रहा है 27% हानि पर, तो अगर 6 वस्तु शेष वस्तुओं को कितने % हानि पर बेचें या लॉस पर बेचें, सॉरी प्रॉफिट पर बेचें, प्रॉफिट में बेचेंगे, जाहिर सी बात है, प्रॉफिट में बेचेंगे, ना तो कह रहा है ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही कोई लॉस हो, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़। देखना, दोनों का रेशियो लेंगे, रेशियो इससे ज़्यादा रेशियो क्या कटा ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा है ना। मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा, 5 7 35, 3 बचेगा, 5 2 10, 10 3 13, यानी कि कितना 135%, माइन 135% कम है। अगर एक वो रिवर्स डिविजन है, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा हुआ, जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो चुपचाप सीधे से जाए, पहले परसेंटेज का लेक्चर खोले, पूरे परसेंटेज पढ़े। मैंने 40-45 मिनट सिर्फ डेविएशन समझाया, डेविएशन कैसे करते हैं, वेटेड एवरेज से कैसे करते हैं। डेटा इजी होता है, ये वेटेड एवरेज है, ठीक है, वेटेड एवरेज है ये। डेटा इजी है तो मैं वेटेड एवरेज से करूँगा, अगर डेविएशन होता तो उससे करता है। जब डेटा कैलकुलेटिव होता है थोड़ा सा ज़्यादा, है ना, तब करते हैं उससे। देखो, एक की अगर 135% कम है, तो दूसरी वाले को 135% ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी तो क्या होगा, नेट डेविएशन हमारे 0 होगा, है ना। नेट डेविएशन 0 होगा, बोलो। एक इतनी कम है तो दूसरे को प्लस करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, 6 में। इस बार 6 में कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर देंगे, कटिए 6 दूनी 12, एक बचेगा, कितना हो जाएगा 15, 6 दूनी 12, बचेगा 3, 6 पंजे 30, 22.5%, 22.5% के प्रॉफिट पर, 22.5% के प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा। तो हमें क्या होगा, ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस होगा। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़। आगे बढ़ेंगे 104 नंबर।
104 नंबर पढ़ेंगे। करिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कह रहा है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। एक व्यक्ति 45,300 में 1596 वस्तुएं खरीदता है ना, और 608 वस्तुओं को 25% के लाभ पर कह रहा है। फिर कह रहा है 456 वस्तुओं को 20% की हानि पर, बची शेष वस्तुओं को कितने % की हानि पर बेचा जाए ताकि कुल सौदे में ना तो कोई लाभ और ना तो कोई हानि हो। ठीक है, न प्रॉफिट नो लॉस, नो लाभ, नो लॉब नहीं। ठीक है, उसने वस्तुएं कितनी खरीदी है? 1596, जिनमें करा शुरू की 608 में 608 वस्तुएं 608 वस्तुओं में 25% का प्रॉफिट बेचता है। ये वस्तुएं हैं, ठीक है, वस्तुएं हैं। इसको 608 को 25% के प्रॉफिट पर बेचता है। ठीक है, अब क्या करा, फिर आगे बोला कि 456 को कितने 20% की हानि पर बेचता है। अब कितनी बची? 608 ये हो गई और 556 ये हो गई। कितना? 8 5 13, नहीं 8 से 14 हो जाएगा, 14 है, 14 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, और 9 नहीं सॉरी 10 1064 वस्तु उसने क्या है, 1064 उसने बेच ख़त्म कर दी। 1500 में 1596 में घटाएंगे, कितना बचेगा? 1596 में कितना? 164 बचेगा, 2 3 532 है ना, 532 वस्तुएं बचेंगी। शेष कितनी? 500 वस्तुएं बची, 532। तो शेष कह रहा है 532 जो वस्तुएं बची हैं, 532 हैं, उनको कितने % प्रॉफिट पर या हानि पर बेचें ताकि कोई हमें सौदे पर ना तो कोई प्रॉफिट ना तो कोई हानि हो, है ना। क्लियर इतनी चीज़ समझ गए? डेटा देखो बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए। थोड़ा सा क्या करें, काटा पीटी मचाएंगे ताकि दोनों के बीच में रेशियो आसान हो जाए। रेशियो लेते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन से बच जाते हैं हम लोग, है ना। काटेंगे, किससे काटेंगे? 4 से काटिए, 19 से काट लीजिए, 4 से काट लेते हैं ना। 4 दूनी 8, नहीं 4 कम 4 है, ठीक है, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे, 4 4 4 चौके 16, 4 से काट देंगे, है ना। 4 दूनी 12, नहीं 4 3 8, सॉरी इससे क्या बोल रहा हूँ, 4 3 12, 4 3 12, ठीक, क्लियर दीजिए। 19 से काट दीजिए, 19 से देखो सीधे सीधे कट रहा है। 19 6 152, 19 19 19 छक्का 114, 19 7 133, यानी कि रेशियो कितना है? यह रेशियो 8 6 7 का, 8 6 7 का, ठीक है। वस्तुओं का रेशियो कितना आ गया? 8 6 7 का, 8 8 का, 6 का और 7 का रेशियो आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इजी हो जाएगा ना। देखो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ जाएगा? 25 8 200, 200% प्लस का। 6 से कराएंगे इसको, 6 से मल्टीप्लाई कराइए, कहते 6 दूनी 12, 120 -%। आप देखना इनको दोनों को आपस में करेंगे, कितना? 80% प्रॉफिट दोनों करेंगे तो कितना? 80 बचेगा प्लस का, 80% है ना। तो कहा दोनों के 80% प्लस में आ रहा है, प्रॉफिट में आ रहा है। तो बैलेंस करने के लिए क्या होना, 80% यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, है ना। तभी तो 80 माइनस का 80 प्लस का, तभी तो कट के 0 होगा, नेट डेविएशन 0। बटे क्या करना पड़ेगा? 7 करना पड़ेगा, क्योंकि 7 का निकालना है ना, बटे 7। जिसने नहीं पढ़ा जाके चुपचाप देखे, ठीक है। एक बार चला जाएगा, फिर एक बार चला जाएगा, 3 बचेगा, 7 21 7 चौक 28 लगभग 11.44 11.44%। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। इतने % की हानि पर बेचना पड़ेगा, ठीक है, माइनस है, हानि पर बेचना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, कितना अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आ रही ना, ठीक है, मज़ा आ रही कि नहीं बताओ। 105 नंबर करेंगे। कोई केला, जो कोई फल व्यापारी है, सॉरी केला नहीं, कोई फल व्यापारी है, कुछ केले हैं, कुछ केला खरीदता है, जिसमें से 1/5 भाग को 1/5 भाग सड़ जाते हैं, इसलिए उन्हें
फेंक देता है ना, तो कोई सड़ जाएगा तो फेंक ही देगा। उसने उसके पास जो 5 बचे केले हैं, उसके बचे में से 2/5 भाग को 15% के लाभ पर, शेष भाग को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताना है आपको कितना होगा ना। देखना उसके पास केले कितने थे, 5 नहीं, 5 नहीं, उसके पास कितने केले, देखो मुझे 1/5 भी करना है ना, 1/5 भी करना है, फिर क्या आगे क्या करना है, फिर मुझे 2/5 करना है, 2/5 करना है। तो ऐसी के दोनों के क्या नीचे का एलसीएम ले लूँ, एलसीएम नहीं लेता हूँ, दोनों का मैं ऐसी वस्तु लेंगे तो 2 बार मुझे 5 करना बटे, तो ऐसी वस्तु ली जाती है, ऐसी चीज़ ली जाती है, ऐसी संख्या जिससे काटना ईजी हो जाए। अगर इसी को एक्स मान लूँगा, मैं मान लो एक्स मान लूँ, तो बहुत टफ हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। मुझे पता है, जब मैंने समझा भी चुका हूँ पीछे, ये अगर फ्रैक्शन में आपको समझ आ रहा होगा, फ्रैक्शन में हमें काटना पड़ेगा तो ऐसी वैल्यू ले लें जो 5 से 2 बार मुझे काटना, तो मैं क्या मान लूँगा, मैंने मान लिया, माना केले कितने, 25 केले हैं, ठीक है, 25 केले हैं, 25 किलो टोटल मान लिया। अब सवाल में क्या हो रहा है कि जितने भी केले हैं उस केलों का 1/5 भाग, 1/5 भाग मतलब 5 केले, उसने 5 केले सड़ जाते हैं, सड़ गए, यानी 5 उसमें सड़ गए, तो 5 को मैंने क्या कर दिया, फेंक दिया। 5 केले थे, सड़ गए, ठीक है, सड़ गए, मैंने फेंक दिया। तो मुझे बताओ 5 केले मैंने जितने खरीदे हो गए, मुझे जितने में सड़ जाते हैं तो मुझे पूरा नुकसान हो गया, मुझे 100% का प्रॉफिट, 100% का क्या हो गया, मुझे लॉस हो गया इस पर, नहीं समझे। अगर कोई वस्तु मान लाया, मैं 2 पेन लाया है ना, दोनों पेन मेरे दोस्त ने ले लिए, तो मुझे तो पूरा नुकसान हो गया ना, 100% नुकसान हो गया, 100% का। क्यों, उनमें तो कोई मुझे तो कोई प्रॉफिट ना, मैं जितने का लाया मैं, और मेरा पैसा भी गया और वस्तु भी चली गई, है ना। जितने अगर कोई चीज़ सड़ जाती है उसको फेंक देते हैं तो क्या टोटल पूरा 100% का लॉस होता है ना, सीधी सी बात है। अब क्या कह रहा है सवाल में, फेंक देता है, तो उसके पास केले में से उसके अब कितने बचे केले, 25 में 5 चले गए, बचे कितने, 20, 25 में 5 फेंक दिए, 20 बचे, 20 का कह रहा 2/10, 2/5 भाग कितना जाएगा, 4 चौ 8, 8 किलो क्या कहता है, 15% लाभ पर बेच देता है ना। 20 का 2/5 करेंगे 8 आएगा, 8 किलो को कह रहा 15% के प्रॉफिट पर बेचता है, ठीक है, 15% के प्रॉफिट पर, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। फिर आगे क्या कह रहा है, देखो 8 5 यहाँ ख़त्म कर दीजिए, 8 यहाँ, 8 5 13 हो गए, थे कितने उसके पास, 25 थे, 13 यहाँ चले गए, तो बच्चे कितने, 12 शेष बचे। 12 को कह रहा है 10% के प्रॉफिट पर, 10% प्रॉफिट पर। तो वो क्या सवाल बोला क्या है, उसका प्रतिशत लाभ हानि टोटल निकालना। आप देखो ना क्या निकालना, टोटल कितना लाभ और हानि हुआ। डेटा देखो कितना ईजी है ना, दोनों कितना ईजी है, सीधे सीधे कराऊंगा। देखो 100% मतलब 500 कितना हो जाएगा, 500 माइनस का 500 हानि हो गई इधर, 15 अट्ठे 200, 200 को प्लस प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। फिर कराएंगे यहाँ पे कि 10 है ना, 120 का प्रॉफिट हो गया, प्लस प्लस पहले जोड़ लीजिए, प्लस कितना हो गया 200 और 120, 320 में 500 माइनस का तो घटा देंगे, 320 में 500 तो 180 बचेगा, नहीं कितना बचेगा, 320, 15 टैक्स 20 होता है, सॉरी 15 टैक्स 25 थोड़ी है, 15 टैक्स 20 होता है यहाँ पे। 120 प्लस का 120 कितना हो गया, 240, 500 घटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का बचेगा 260, 260% क्या है, अभी लॉस हो रहा कितने पर, 5 8 और 5 8 12, यानी 12 टोटल कितने, 25 वस्तुओं पर काट देंगे। 25 से कम 25 एक बार चला जाएगा ना, एक बार चला जाएगा, 25 से कम 25, एक बार फिर जो बचेगा एक बार चला जाएगा, 25 चौको 100, कितना 11 नहीं 25 से कम 0 आ जाएगा ना, सॉरी 10.4% 10.4% का लॉस होगा। देखो माइनस का मतलब लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस हो रहा है, तो लाभ होने का तो कोई चांस नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, चलिए आज यही रखते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आज कितने 105 नंबर क्वेश्चन करवा दिए, 105 तक, ठीक है।
कैसी लगी क्लास दोस्तों कमेंट करके बताएं, और कैसा आज का सेशन कैसा रहा ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स आपका, ठीक है। और जो भी मैं होमवर्क देता हूँ, जो भी कोई क्वेश्चन छुड़वा दिया जाता है तो उसको मैं बोलता हूँ कि आप, ठीक है, तो उसको सॉल्व करके आंसर कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है दोस्तों। इससे देखते हैं कि समझ में भी आता है कि नहीं आता, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आज यहीं रखते हैं, कल फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, देखते रहें। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल में तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू बाय।